महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट ये बोधों का मामला है। जी। अपना मांग लेने के लिए रोड पर उतरा हुआ है और मांग लेकर रहेगा। देश के प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री देश विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, मगर बिहार में या भारत में जो बौद्ध लोग है उस पर बिहार सरकार और भारत सरकार शोषण कर रही है। जो बुद्ध की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बीटी एक्ट 1949 काला कानून रद्द करने का बहुत पहले से आंदोलन चल रही है, अभी तक से आप लोग का रिजेक्ट नहीं हुआ। बीटी एक्ट रद्द नहीं होगा तो महाबोधि महाविहार के सामने हम लोग आत्मदाह करने पर सरकार मजबूर करेगी। ये विरासत सरकार अगर नकार देती है तो क्या कीजिएगा? उसके लिए हम रोड पर उतरेंगे और हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं और हम लोग ट्रेन भी जाम करेंगे। चलिए हम आ गए हैं बिहार का राजधानी पटना में, जो कि बुद्ध विरासत महाबोधि महाविरासत मुक्ति आंदोलन चल रही है। यहाँ पर इस आंदोलन में बहुत भंते जी लोग आए हैं दूर दूर से और बहुत क्रांतिकारी हमारे बाबा साहब का पोते जसवंत राय भी इसमें शामिल है। मैं उनसे भी बात करूंगा। ये देखिए लाखों का तादाद में ये जय भीम का भी पार्टी आई है यहाँ पर और ये आंदोलन पटना के बिहार का राजधानी पटना में चल रही है। ये शांति आंदोलन, ये लोगों को कहना है कि शांति आंदोलन चल रही है। आइए थोड़ा सा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर आ जाइए। ये देखिए कितना अच्छा ये लोग अपना शांति मार्ग चलते हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि भंते जी से मैं बात करूंगा। भंते जी ये आप लोग महाबोधि महाविहार का आंदोलन कर रहे हैं, क्या इससे वो मिलेगा? ये मिलेगा महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट ये बौद्धों का मामला है। अपना मांग लेने के लिए रोड पर उतरा हुआ है और मांग लेकर रहेगा। अगर महाबोधि महाविहार नहीं मिलता है तो बहुत अपना अधिकार कैसे लेना है अच्छी तरह जानता है। हम लोग अपना मांग तो बहुत पहले से आप लोग पहले से है, मगर उस समय अलग अलग राज्य के लोग आकर मांग रहे थे, बिहार के लोग नहीं मांग रहे हैं। ये मांग बिहार के सब बौद्ध मिलकर पूरे भारत के बौद्ध लोग बिहार को समर्थन करके लेने का काम किया। इसमें अदर स्टेट का बौद्ध लोग नहीं आएंगे, ओनली बिहार का? नहीं अदर बौद्ध इसको बिहार के लोगों का आगे समर्थन करेंगे। समर्थन करने के लिए आएंगे। चीज है तो बिहार को ही मिलना चाहिए। ये विरासत सरकार अगर नकार देती है तो क्या कीजिएगा? उसके लिए हम रोड पर उतरेंगे और हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं और हम लोग ट्रेन भी जाम करेंगे। ट्रेन भी जाम करेंगे। ये देखिए आत्मदाह है और ट्रेन जाम करने की ये हमारे भंते जी लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करती है तो ट्रेन जाम करेंगे, आत्मदाह करेंगे। ऐसे भंते जी लोग को गुस्सा हो गए। बहुत पहले से विरासत बचाने के आंदोलन चल रही है, लेकिन अभी तक से ये सरकार इन लोग की नहीं सुन रही है। ये लोग को कहना है कि हमारा विरासत हमारा मुट्ठी में दो, दूसरे के हाथों में क्यों दिए हैं? ये देखिए ये क्या बोलते हैं भंते जी चलते चलते कुछ आपसे बातें हो जाए। भंते जी बीटी एक्ट निरस्त करो। भंते जी ये देखिए ये लोग धरने पर धरना, बहुत लाखों की तादाद में भंते जी लोग भिक्षुली और महिला लोग भी इसमें ऐड है। और सबसे बड़ा खबर कि ये बाबा साहब का पोते जसवंत राय भी इसमें शामिल है। मैं आपको साफ तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए भंते जी लोग को कहना है कि बीटी एक्ट निरस्त करो। ये बिहार का राजधानी पटना में मैं आ चुका हूँ और लाखों का तादाद में ये भीड़। ये देखिए मैं उन्हें दिखाइए, थोड़ा सा उधर में दिखाइए, कैमरामैन भीड़ को दिखाइए। मैं पब्लिक से भी बात करूंगा, यहाँ पर जो धरने में शामिल है। मैं युवा लोग से भी बात करूंगा। ये क्या बोलिएगा आप लोग? ये बीटी एक्ट चलते रहिए इसलिए कि ये पटना का राजधानी है, बिहार की राजधानी है। क्या बोलिएगा? ये बीटी एक्ट खत्म सरकार नहीं करेगी तो क्या कीजिएगा? हम लोग बढ़ते रहिए। हम लोग पूर्ण रूप से आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह कीजिएगा? नहीं करेंगे। अगर बीटी एक्ट रिजेक्ट नहीं होता है, बीटी एक्ट रद्द नहीं होगा तो महाबोधि महाविहार के सामने हम लोग आत्मदाह करने पर सरकार मजबूर करेगी। ये तो बहुत पहले से बीटी एक्ट का आप लोग विरोध में खत्म करने का मांग कर रहे हैं। उस समय हमारा समाज जागा हुआ नहीं था जी। अभी हम लोग जाग गए हैं अपना अधिकार लेने के लिए। जी। अब हम लोग अगर सरकार सही से नहीं मानती है तो हम पूरी तरीके से महाबोधि महाविहार के सामने ही आत्मदाह करने का मजबूर करेगी सरकार। ये देखिए आत्मदाह करने के लिए बीटी एक्ट रिजेक्ट सरकार नहीं करती है तो ये आत्मदाह करने के लिए हमारे भंते जी लोग का नाम है। और ये देखिए भंते जी बीटी एक्ट नहीं होगा तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग 2 अक्टूबर को बक्सर में बहुत बड़ा आगाज करने वाले हैं। लाखों के भीड़ में हम लोग आगाज करेंगे। फिर हम लोग लाखों की संख्या में विधान
विधानसभा को हम लोग घेरने का काम करेंगे, फिर दोबारा भी करेंगे। बिहार ये पहला ही वार्निंग है बिहार के लोग दे रहे हैं, नहीं देंगे तो हम लोग लाखों की संख्या में हम लोग फिर बिहार सरकार से मांग करेंगे। फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर अंत में जाके हम लोग मजबूर में कोई कदम उठाएंगे, ताकि बिहार सरकार पूरे बुद्ध धर्म को बिहार में रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। पूरा हम लोग विश्व में जो बिहार सरकार पूरे देश विदेश से पैसे कमा रही है, हम विदेशों में अपना मांग को बताएंगे कि बौद्धों पर अत्याचार कर रही है बिहार सरकार और भारत सरकार। मोदी जी जाते हैं अब जी देश के प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री देश विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, मगर बिहार में या भारत में जो बौद्ध लोग हैं उस पर बिहार सरकार और भारत सरकार शोषण कर रही है। इसीलिए हम लोग बिहार के लोग जो बौद्ध है अपना मांग लेकर रहेगा, अब छोड़ने वाला नहीं है। इसके लिए करो या मरो का नारा भी चलाना पड़ेगा, तो बिहार अब रोड पर भी बैठने के तैयार है। चलते रहिए। ये नीतीश कुमार 20 साल से ये राज कर रहे हैं बिहार में, आप लोग का बीटी एक्ट रिजेक्ट नहीं कर रही है, सवाल नहीं सुन रही है। नहीं करेंगे तो नीतीश सरकार इस साल हारने के भी काम करेगी। हम लोग हराने का काम करेंगे। जो बुद्ध की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो बुद्ध की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अगर नहीं करता है तो वो हरना उसको पड़ेगा। जो बुद्ध की बात करेगी उसी को ये लोग समर्थन देंगे। हमारे भंते जी का कहना है कि बीटी एक्ट अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे और ट्रेन जाम करेंगे, ट्रेन का पटरी पर सो जाएंगे। बहुत पहले से ही आप लोग का बीटी एक्ट रिजेक्ट करने का आंदोलन चल रहा है, अभी तक नागारी धम्मपाल से लेकर सुरेश ईसाई भंते से लेकर आनंद भिक्षु संघ महासंघ, आज बिहार के लोग इसलिए नागपुर से चलकर हर राज्य से चलकर बिहार में महाबोधि महाविहार के लिए आगाज किया गया, मांगा गया, मगर बिहार सरकार बौद्धों को बात नहीं सुन रही है। इसीलिए बिहार में हम लोग धम दीक्षा लगाकर बिहार के लोगों को बौद्ध बना चुके हैं। अब बिहार के लोग अपना बौद्ध बन गए हैं, अपना बिहार के बौद्ध अब मांग लेकर रहेगा, महाबोधि छोड़ने वाला नहीं है। ये देखिए भंते जी का स्पीच आपने सुना कि अगर बीटी एक्ट रिजेक्ट नहीं होता है तो हम लोग ट्रेनें जाम करेंगे, आत्मदाह करेंगे, ऐसा कहना है। ये लोग को आक्रामक आंदोलन, मैं ये देखिए लाखों की तादाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरामैन फोकस कीजिए, थोड़ा सा इधर आकर फोकस कीजिए। ये देखिए लाखों का तादाद में मैं भंते जी लोग से बात करूंगा। फिर ये भिक्षुनी जी भी है, ये देखिए महाबोधि महाविहार मुक्त करने की आंदोलन चल रही है। ये हम भिक्षुनी जी से बात करेंगे। ये बीटी एक्ट भिक्षुनी जी, ये नहीं आपको बोलना पड़ेगा। भिक्षुनी जी ये रिजेक्ट ये बिट क्या बोलते हैं, ये आंदोलन बहुत पहले से चलती। बीटी एक्ट 1949 काला कानून रद्द करने का बहुत पहले से आंदोलन चल रही है, अभी तक से आप लोग का रिजेक्ट नहीं हुआ। बीटी एक्ट 1949 मुक्त करो। अगर बहुत पहले से आंदोलन आप लोग कर रही है, 49 मुक्त करो। बहुत पहले से आप लोग आंदोलन कर रही है, 1949 मुक्त करो। सरकार नहीं सुन रही है, 1949 एक्ट रद्द करो। कुछ बोलिए भिक्षुनी जी। भगवान बुद्ध की करुणा हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि बीटी एक्ट सरकार रिजेक्ट नहीं करेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? ये रिजेक्ट नहीं होगा तो क्या कीजिएगा भिक्षुनी जी? हम आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, कुछ बोलिए। हम अब मिशन में चल रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोलेंगे, आप लोग चलिए। देखिए अभी ये लोग बहुत आक्रामक मूड में हैं। ये लोग अभी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। ये लोग का टारगेट है ओनली बीटी एक्ट 1949 रिजेक्ट करने की आंदोलन पर फोकस है ये लोग का। ये देखिए हमारे भंते जी लोग भी है, ये हमारे भंते जी लोग भी है। ये बिहार के राजधानी पटना में बीटी एक्ट रिजेक्ट करने की महा आंदोलन चल रही है। भंते जी क्या बोलिएगा? रिजेक्ट नहीं होगा, सरकार कितना दिन से ये सब बातें सुन रही है लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रही है। अगर नहीं देगी इस साल तो क्या कीजिएगा आप लोग? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जारी रखने से सरकार का क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा है। अरे होगा, 20 साल से नीतीश कुमार है बिहार में, होगा। नीतीश कुमार पर कुछ प्रभाव पड़ेगा आप लोग का आंदोलन से? प्रभाव पड़ना ही पड़ा, नहीं जो हम लोग का बात करेंगे हमारे विषय में वही इस बिहार पर राज करेंगे। ये देखिए ये भंते जी लोग का जो बात सुनेंगे वही यहाँ राज करेंगे।